अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो वीडियो है मुसलमानों के लिए है। सबसे पहले हम किसानों को और सिख कौम को मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तमाम दुनिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग ये कह रहे थे कि मोदी सरकार कभी नहीं झुकेगी, लेकिन सिख कौम ने ये कर दिखाया है। ये किस तरह उनके पास ताकत है, वो है इत्तेहाद और जज्बे की ताकत। और उनका जो लीडर है, उनके पास जो लीडर है वो असली लीडर है। उन दोस्तों, अब आइए हम मुसलमानों को देखें, मुसलमानों में इत्तेहाद देखें और उनका जज्बा देखें। मुसलमानों में इत्तेहाद तो है लेकिन जज्बा नहीं है और उनके पास कोई अच्छा लीडर नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम 3 तलाक के बिल को देखते हैं। 3 तलाक का बिल आया तो थोड़ा सा एहतजाज किया तो नॉर्मल मुसलमान खामोश हो गए और वो क़ानून पास हो गया। जब लोगों ने देखा कि मुसलमानों के 3 तलाक की बिल पास कर दी तो मुसलमान कुछ नहीं कर सके, ना विरोध करे ना कुछ कर सके, तो वो लोग समझ गए, सरकार समझ गई कि अब मुसलमानों को हम किस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने बाबरी मस्जिद का फ़ैसला लिया। बाबरी मस्जिद का फ़ैसला लिया तो हमारे लीडर कहने लगे जो भी फ़ैसला है उसको कबूल करो, वो उसमें भलाई है। ये कहकर हमारे लीडर फ़ैसला आने से पहले मुसलमानों को सुलाने का काम करते रहे और जो ही फ़ैसला आया ज़ोरों से तकरीर करने लगे कि फ़ैसले को तस्लीम करना होगा, फ़ैसले को तस्लीम करना होगा। तमाम लोग मुसलमान उस फ़ैसले को तस्लीम कर लिए। आज वहाँ पर मंदिर बन रही है, लेकिन मस्जिद तो हमारी थी, ज़मीन हमारी थी। मुसलमान इस पर खामोश रहे, खामोश रहे। उसके बाद सरकार समझ गई कि अब मुसलमानों के पास दम नहीं है, न उनके पास लीडर है। जो भी लीडर है वो बिक चुके हैं। वो सोचकर अब वो आगे कदम बढ़ाकर CNRC लाई तो मुसलमान एहतजाज करने लगे। ख़वातीन एहतजाज करने के लिए बैठ गए तो उस ख़वातीन को सपोर्ट कौन करा, उनका सहारा कौन बना? कोई नहीं। हमारे मुसलमानों का लीडर सही नहीं है। जब हमारे शाहीन बाग में ख़वातीन एहतजाज कर रहे थे तो वहाँ पर कौन हमारा मुस्लिम लीडर पहुँचा, उनका सपोर्ट करा, माली मदद दिए? कोई माली मदद नहीं और उनको वहाँ से उठा दिया गया। उनके जो एहतजाज के जो कैंप थे उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया। तो मुसलमान लीडर सिर्फ तकरीर करने में मसरूफ़ रहे और न्यूज़ पर आकर अपना जवाब देने में मसरूफ़ रहे, अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए। दोस्तों, शोहरत बढ़ाना अलग चीज़ है और काम करना अलग चीज़ है। सिख कौम जो है शोहरत नहीं चाहती, वो सिर्फ अपना काम चाहती है। काम कर ले के बाजुल से हट जाते हैं। ये कौम से मुसलमानों को सबक हासिल करना होगा। जब CNRC आ गया, सब आ गया, सबको कबूल करते गए। अब न जाने क्या क्या क़ानून लाएंगे। मुसलमान तो कमज़ोर हो चुका है, मुसलमानों में जज्बा नहीं है और मुसलमानों में हिम्मत नहीं है। इत्तेहाद तो है लेकिन जज्बा नहीं है और कुछ नहीं है। अब तो ये मसला हो गया, सबसे पहले आपको 3 तलाक, उसके बाद बाबरी मस्जिद, उसके बाद CNRC, उसके बाद अब हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तो कौन क्या कर रहा? हर कोई अपनी तरफ से, मेरी ये जमात है, मैं अपनी जमात की तरफ से केस बुक कर रहा हूँ, मीडिया पर आकर बोल रहे हैं। एक जमात वाला कहता है कि मैं अपनी तरफ से ये बयान दे रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं ये केस कर रहा हूँ, ये अपनी तरफ शोहरत बढ़ाने के लिए। और कोई मशाइख है तो वो मशाइख जाते हैं वीडियो वाले, कैमरे वाले को बुलाकर सबसे पहले अपने कैमरे में बात करते हैं कि हम ऐसा केस कर रहे हैं, उसने गुस्ताख़ रसूल पर केस कर रहे हैं। जाकर केस करते। भाई, उनको क्या हक़ है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करें? क्या हम उनके भगवानों के बारे में, क्या हम उनके मज़हब के बारे में कुछ बोल रहे हैं? मुसलमान नहीं बोल रहे हैं तो मुसलमान उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? वो हमारे नबी की शान में हमेशा गुस्ताखी कर रहे, हमारे सलाम को बदनाम कर रहे। न्यूज़ चैनल पर हमेशा आतंकवादी, दहशतगर्द सिर्फ मुसलमानों को दिखाया जा रहा है। तो कौन बोलने वाला है? कभी तुमने सुना है कि सिख कौम को आतंकवादी, दहशतगर्द सुना है? नहीं, क्योंकि वो उनके पास लीडर है। जब कोई मीडिया वाले इस तरह का प्रोग्राम चलाते हैं दहशतगर्द के लिए या सिख कौम को बदनाम करने के लिए कुछ काम करते हैं तो वो फ़ौरन उनके लीडर सब आ जाते हैं, मीडिया से बात करते हैं कि गलत कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं कर सकते आप, हम आप पे केस करते हैं। हमारे पास कौन है? उल्टा हमारे मुसलमान जो लीडर है, उलमा जो है, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और उससे बात करते हैं मीडिया से। तो दोस्तों, हमारे मुसलमानों की कौम को डुबाने के लिए सबसे बड़ा हाथ हमारे लीडरों का है। जो मुस्लिम हमारे रहनुमा बनते हैं उनका हाथ है। हम आपको
اس طرح سے ذلیل کرنے میں۔ تو دوستوں اب ہمارے کو ذلیل نہیں ہونا ہے، تو ہم کو اچھا لیڈر، نیک لیڈر کو چننا ہے جو ہمارا کام کرے، جو ہماری مسجد چلی گئی، جو ہمارے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں، آج ہمارے نبی کے شان میں کیوں گستاخی کرتے ہو؟ کیا حق ہے ان کے لیے؟ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے ہیں، تو تم ہمارے مذہب کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں؟ نہ پولیس والے کچھ کرتے ہیں، نہ لیڈر کوئی کر رہے ہیں، نہ مسلمان کوئی احتجاج کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں کی ضمیر مر چکی ہے انڈیا میں۔ دوستوں میں آج سکھ قوم کو سلام کرتا ہوں۔ آج جو قوم ہے ہندوستان میں، سکھ قوم سب سے بہترین قوم ہے۔ ان کو سبق حاصل ہوا جو دہلی میں ان کو مارا گیا، ان پر دوستوں سکھ قوم کا جب قتل عام دہلی میں ہوا تو اس سے وہ سبق حاصل کر لیے۔ اب مسلمانوں کو آپ دیکھیے کہ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلمانوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، نہ ان کے دماغوں پر کوئی پردہ ہٹا، نہ ان کے ذہنوں میں سے کوئی روشنی آئی، وہ وہاں پر بھی خاموش ہو گئے۔ اب دہلی میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ہر جگہ اتر پردیش میں مارا جا رہا ہے، مسلمان خاموش ہے، سو رہے ہیں۔ اب ان کے مذہب کے نام پر ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے مذہب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، نبی کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، مسلمان خاموش ہے۔ جس قوم کا لیڈر اچھا نہیں ہوتا وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم بکریوں کو دیکھتے ہیں، جب تک ان کا چرواہا ان کو صحیح سلامت چراتا ہے تو بکریاں صحیح سلامت جنگل سے اپنے گھر آتے ہیں۔ اگر ان کا چرواہا ان کو چھوڑ دے، بے سہارا کر دے، تو وہ بکریاں بھی جنگل میں گم جاتی ہے اور کوئی جنگلی جانور کا شکار بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی قوم کا اب یہی حال ہے، ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، اور ہم اب جنگل میں بکھر چکے ہیں اور ہم کو جنگلی جانور ہم کو کھا رہے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو ایک ہو کر اچھے لیڈر کو، علماء کو پکڑ کر صحیح کام کرنا ہے۔ مع السلام۔